तो हाँ जी, आज हम लोग फिर से पॉडकास्ट बनाने के लिए आए हैं और बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आए हैं। और ये जो पॉडकास्ट है इसका रीटेक हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना हम भूल गए थे पागलों की तरह। तो ये हम लोग जो आज आए हैं वो यूजुअल जो हमारा टाइम होता है अपलोड का उसके बहुत ज़्यादा डिले आया है। कॉज कि मेरा दिल नहीं था कि मैं करूँ पॉडकास्ट, पता नहीं क्यों, या मुझे बंदे नहीं मिलते यार पॉडकास्ट के लिए। तो आज मेरे साथ हैं रोशनी, कुरैशी और आतिफ करीम। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली उस स्टेट का है जिसको हम अपना हिस्सा भी कहते हैं मगर ऑफिशियली वो हमारा हिस्सा है भी नहीं। प्रॉब्लम्स तो हर प्रोविंस में ही है, तो हमें भी पता है। कराची के लिए अलग उनके प्रॉब्लम्स है, पंजाब वालों को अलग प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान वालों को अलग प्रॉब्लम है, केपी के वालों को, हर बंदे को प्रॉब्लम है। मगर आज जो हमारे जो असल मसला है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रोविंस है मगर वो प्रोविंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोविंस नहीं है। तो वो जो स्टेट है उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान। तो ये दोनों जो है टीनेजर्स, ये दोनों उधर से ही हैं, रहते उधर नहीं है, कराची में रहते हैं। कॉज क्योंकि उधर प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो इनको भी उधर से शिफ्ट होना पड़ा। तो उधर का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी पे बात करते हैं कि उधर लोग कहते हैं कि हम लोग को आइडेंटिटी नहीं दी जाती जो हम लोग की बनती है, मतलब कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं मिलती उधर। तो उससे क्या मतलब है कि हमें उधर की आइडेंटिटी, पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं मिलती। टू हैव लाइक आपको आइडेंटिटी जब नहीं मिलेगी, सही है, आपके आगे के काम रुक सकते हैं। जिस तरह से आपके पासपोर्ट वगैरह में मसले मसाइल आते हैं, सही है, आप एक कंट्री या प्रॉपर सिटीजन नहीं है तो वो आपको एक मेजर प्रॉब्लम है वो आपका, सही है, आपके हर लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप अगर आप बात करते हैं आइडेंटिटी की, सही है, हमें डिक्लेयर तो किया जाता है कि पाकिस्तानी है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ सेपरेट प्रोविंस, सही है। तो इस तरह से जब हम वहाँ से कराची मूव करते बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप अगर जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, सही है, आपके लिए मतलब कोई सेपरेट सीट नहीं होती कि इस प्रोविंस के लिए है, फलां प्रोविंस के लिए है, लाइक सिंध के लिए है, पंजाब के लिए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए तो कोई नहीं है। तो ये आइडेंटिटी का तो ये मसला है। आपके नाम पे लाइक आपको यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स नहीं मिलती, सही है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ या आपके कंट्री में कोई आपको नहीं मिलती, सही है, लाइक जिस तरह से मैं बात कर रहा था, सही है, आपको सीएनआई से दी जाती है कि आप पाकिस्तानी हैं, सही है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती आपके गवर्नमेंट के इदारों में, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलती। तो लाइक वो सीएनआई कुछ काम का तो नहीं रहा, सही है, जस्ट आपको बताया जाता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए आप पाकिस्तानी हैं। हाँ राइट। मतलब आप लोगों को एक आइडेंटिटी मिल जाती है मगर क्योंकि वो सेपरेट प्रोविंस नहीं है तो उसके जो कोटाज वगैरह होते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह में, वो उसका इशू है एक, है ना? इफ आई एम करेक्ट। अच्छा। और नेशनल असेंबली का भी आप कुछ कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि उधर भी सीट्स नहीं है आपकी। मुझे पता नहीं था वैसे पहले। हाँ, वैसे नेशनल असेंबली में सीट्स नहीं है, सही है। तो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट कहते हैं, तो कोई ऐसा मेंबर असेंबली में इलेक्ट हो जो कि अपने प्रोविंस के, अपने गिलगित बल्तिस्तान के मसले मसाइल वहाँ पे शेयर कर सके, तो उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करे, सही है। तो इसी तरह अगर नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, सही है, तो वहाँ कोई कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आप खुद समझ सकते हैं कि लाइक प्रॉब्लम्स आगे नहीं जाएंगी, वहीं पे रहेंगी, तो डेवलपमेंट्स नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट्स नहीं होंगे तो आपको कुछ हो नहीं सकता। हाँ जी रोशनी, आप बताएं, आपको भी प्रॉब्लम है कुछ आइडेंटिटी की? हाँ, इसी टॉपिक पर आई थिंक क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक सेपरेट प्रोविंस नहीं, अजीब सा लगेगा कि सी पैक गिलगित के थ्रू ही जा रहा है, गिलगित इज नॉट इवन अ प्रोविंस इटसेल्फ। तो आई थिंक ये एक इशू हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि गिलगित एक प्रोविंस बन जाए तो इतना इजी नहीं होता, बिकॉज इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आई थिंक कोई जो इंडियन एक्वायर्ड कश्मीर है वहां पर इनकी कोई मूवमेंट चली थी कि गिलगित नहीं देना हमने कह के, और उसके बाद भी कोई पख्तून की आई थिंक पीटीएच वाली कोई मूवमेंट चली थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं कि गिलगित एक प्रोविंस बने पाकिस्तान का। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होंगे। ये इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये जो था ना, ये आता था राजा हरी सिंह की जो पूरी सल्तनत थी ना उसके अंदर अंडर आता था ये गिलगित। मगर 1930s में
उन्होंने क्या किया था, कश्मीरी जो राजा था कि वो जो एरिया था ना गिलगित बल्तिस्तान का पूरा, उसको लीज पर दे दिया था ब्रिटिश को। तो जब पाकिस्तान बनने की बारी आई तो उधर क्योंकि मुसलमान ज़्यादा थे मगर वो इलाका हरी सिंह का ही था, तो उसने कहा ये भी हिस्सा इंडिया का। मगर क्यों उधर के लोगों ने मिलकर, और जो उधर मुसलमान वो ब्रिटेन में फ़ौज थी, मतलब कि जो उधर रिक्रूट हुए थे मुस्लिम्स, उन्होंने, और उधर मतलब कि गिलगित स्काउट्स ने मिलके उधर उधर का किला ही खाली करवा दिया, उधर के महाराजा को उठा के बाहर फेंक दिया और उस इलाके पे अपना ही कब्जा किया, मतलब कि उसको पाकिस्तान के साथ मिला दिया। आज इंडिया का क्लेम ये है कि क्योंकि राजा हरी सिंह ने हमें कश्मीर दे दिया था तो गिलगित भी हमारा ही एरिया है, और हम लोग कहते हैं नहीं क्योंकि ये हम लोगों को उसकी आवाम ने दे दिया था तो ये हमारा एरिया है। ये उधर का डिस्प्यूट है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम है कि हाँ, कि इंडिया कहते हैं ये हमारा एरिया है और हम कहते हैं हमारा एरिया। तो इसके बाद और एजुकेशनल क्या प्रॉब्लम्स हैं यार? एजुकेशन में एक बहुत बड़ा मसला बोर्ड का भी है, बिकॉज वहाँ पर KIU बोर्ड चलता है। जब हायर स्टडीज़ में आप जाते हो तो कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोर्ड चलता है, और अगर आप वहाँ जाके किसी से पूछोगे कि आपको ये बोर्ड कैसा लगता है तो वो आई डोंट थिंक आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे। ये बोर्ड बहुत ज़्यादा ही बदनाम है वहाँ पर कोई। तो मैंने क्यों? पर्सनली पेपर्स वगैरह नहीं है, बट KIU बोर्ड को FBI SC बोर्ड से बहुत कंपेयर किया जाता है। वो कहते हैं कि इसका एक थोड़ा बुरा वर्जन है, और इसके अच्छा। अंदर मैंने देखी भी बहुत सारी चीटिंग रूमर्स और पेपर लीक हो गए थे इनके लास्ट ईयर भी। अच्छा। तो हाँ, तो KIU बोर्ड इतना अच्छा है नहीं, और इतने ज़्यादा कोई यहाँ पर बोर्ड है नहीं कि हायर एजुकेशन बंदा ठीक से हासिल कर सके। और बंदे जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं वही बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज 51% प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, फिर वहाँ से ड्रॉप होते हुए जब मिडिल स्कूल में जाते हैं तो 17% हो जाता है, 17% से फिर 14% हो जाता है जाकर मैट्रिक में। तो 14% से भी कितने कम जाते होंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत देखो शराब रोशनी, शायद। लाइक हाँ बोलो। एग्जामिनेशन बोर्ड वहाँ पे AKU के भी है, सही है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, खैर बस CIEs वगैरह नहीं है। और जिस तरह से एजुकेशन को अगर हम एक बेसिक प्रॉब्लम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, सही है। वहाँ पे एजुकेशन आप FSC तक इजीली कर सकते हो, सही है। अगर आप कॉलेज पढ़ते हो उसके बाद आपको जाना ही जाना है, या आपको कराकोरम यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर उससे आप बेहतर एजुकेशन की अगर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद यार एंड कराची वगैरह। यूनिवर्सिटी ऑफ तो उसके बल्तिस्तान भी अंदर तो जो है। स्टूडेंट्स होते सही, उनको अपनी फैमिली से हट के आना होता है, फैमिली को लाइक जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ से अपने फैमिली से हट के शहरों में आते हैं, वो सेटल होते हैं, सही है। फिर एजुकेशन सिस्टम को लाइक वो अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए कितने मतलब मसले मसाइल का शिकार होते हैं, फिर साथ में अपने स्टडीज को मतलब बरकरार रखना होता है उनको, तो या काफ़ी मुश्किल होता होगा उनको। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। हम्म। और दूसरा यहाँ पे इंटर्नशिप्स या ऐसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह जैसे कोऑप होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम कॉलेजेस में जाके इंटर्नशिप्स कर लें या फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमें मिले, तो वो नहीं होते वहाँ पे। दूसरा यही मसला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, और ये भी कि सब्जेक्ट्स ज़्यादा वास्ट नहीं है। आई थिंक पर्सनली एक उन्हें अपने एरिया के बारे में आगाह करने के लिए ऐसे सब्जेक्ट बनाना चाहिए कि आपको हम बताएंगे कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, या दिस इज मतलब हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको बताएंगे हमारी स्पेशलिटीज़ वगैरह क्या है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो खुद ही अवेयर हो सके कि हमारे पास कितनी सारी रिसोर्सेज हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही। अच्छा, उधर गिलगित हुंजा वाली जो साइड है वो भी गिलगित में ही आती है ना, या वो KPK में आती है? नहीं नहीं, गिलगित का पार्ट है। गिलगित उधर उधर का जो लिटरेसी रेट है वो तो मेरे ख्याल है 90% से भी ऊपर है। आ, हाँ उधर बिल्कुल, उधर लेकिन यूनिवर्सिटी गिलगित नहीं में है? भी नहीं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी उनको भी KIU जाना होता है। तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसमें कौन से बच्चे जाते हैं? दूसरी लाइक अगर आप देखो, सही है, पाकिस्तान के अच्छे यूनिवर्सिटीज में अगर आप गिनती करोगे, सही है, तो आपके पास नस्ट आएगा, लम्स आएगा, AKU आएगा, सही है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप शहर की तरफ मूव करें, सही है। तो आप वहाँ पे आप उनकी कोई ब्रांच वगैरह तो नहीं है कि आप वहीं पे स्टडी कर लें, तो इसलिए हर कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चाहता है शहरों में। बहुत अफसोस है मुझे आपकी बात का, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अगले टॉपिक, अगला कौन सा यार, क्या लिखा हुआ है रोशनी? आपने तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हुए हैं।
मुझे याद है आपने बताया था कि एक सोशल इश्यूज के बारे में आपने बताया था, सुसाइड रेट्स के बारे में आप कोई बात कर रहे हाँ थे। हाँ, मुझे भी किसी ने हाँ, बताया और था। मैंने वो लुकअप किया तो वो एक्चुअली ट्रू है। जो है ना? गिजर है, आतिफ तुम्हारा गाँव ना, या गिजर बिल्कुल के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स है फीमेल्स की, 96.39 सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स गिजर में आती हैं फीमेल्स की। तो ये डिफरेंट कॉजेज की वजह से होती हैं, वो भी कॉजेज मैंने देखी। फर्स्ट फर्स्ट आई मीन मैं नहीं कह सकती कि मेजॉरिटी इस वजह से होती है, बट टॉप 3 तो यही थी। एक तो रिलेशनशिप इश्यूज, डाइवोर्सेस वगैरह, दूसरा लैक ऑफ फ्रीडम, और तीसरा मेंटल इलनेसेस। मुझे पता है क्यों है और सुसाइड रेट, जो मुझे बहुत जिस बड़ा बंदे ने इशू है, बताया था। वेरी बिग थिंग। मैंने इसमें रिसर्च की हम्म। और ये बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे लोग। क्या कुछ लोग कहते हैं कि मेंटल इलनेस कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट मतलब स्पिरिट्स, जो आप कह सकते हैं स्पिरिट्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। और आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, बट ये मेंटल इलनेस का एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे भी है बहुत सारे लोगों में, सीरियसली नहीं लेते लोग। अच्छा, तो अगर हम लोग प्रॉब्लम्स पे तो बात कर ही रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल हम एक सेकंड के लिए सोचें कि आप दोनों, हम चलो तीनों इस प्रोविंस के ऊपर स्टेक होल्डर्स या मतलब हेड हैं, ठीक है? अब एज अ सीएम या पीएम या एमपीए, एमएनए, आप क्या करते इस सुसाइड रेट को नीचे लाने के लिए? देखिए ना, सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देन आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, सही है। उसके बाद आप मेंटल हेल्थ हेल्थ की अवेयरनेस को मतलब स्प्रेड करेंगे, सही है। इलाके में देख लो, लाइक छोटे छोटे गांव में होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, सही है, पर ये बहुत कम, आई थिंक सुसाइड रेट वगैरह एजुकेटेड जगहों में बहुत कम होती है। आ, मैंने जो जिसने मुझे बताया था, जिनने मुझे बताया था ना कि सुसाइड वाला प्रॉब्लम, वो उन्होंने मुझे इसलिए बताया था कि उधर जो वीमेन है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है मेंस साइड से, ठीक है? तो उसकी वजह से जब आप लड़की की शादी ऐसे बंदे से कराई जाती है जो कि उसको पसंद नहीं है, तो या तो लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, ठीक है, या तो शादी के बाद खुदकुशी कर लेती हैं, जिसकी वजह से वीमेन का जो वो है उधर सुसाइड रेट वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आतिफ फिर चला गया। आतिफ। केयर कर लेते हैं, हेल्थ केयर, क्योंकि हम हाँ, मेंटल हेल्थ केयर। इलनेसेस के टॉपिक पे हैं तो हेल्थ केयर ही ले जाते हाँ, जरूर। आतिफ, हैं। ओ क्या हो रहा है? तुम लोगों ने बारियां लगाई हुई हैं? सॉरी, मेरी कजन तंग करी। सही से मुझे कसम खा के बता, तुम लोगों ने बारियां लगाई हैं ना? नहीं। एक जाता है, दूसरा आ भाई जाता है, दूसरा चला जाता है, फिर 2000 years later. क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलना है? हेल्थ केयर में बात होने लगी है। शुरू करो यार। हेल्थ केयर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये हंसने वाली हॉस्पिटल्स बात है, अस्तगफिरुल्लाह। अगले मर रहे हैं, तुम हंस रही हो। बात करें तो खाली अराउंड 49 टू 50 हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा। उसमें से 27 सिविल हॉस्पिटल्स हैं, 5 DHQ हॉस्पिटल्स हैं, एक में तो मेरी कज़न ही काम करती हैं, 15 हेल्थ यूनिट्स हैं, और 2 रूरल हॉस्पिटल्स हैं। और पॉपुलेशन टोटल वहाँ की 1.5 बिलियन बिलियन मिलियन नहीं, मिलियन होगी। मिलियन 1.5 मिलियन है। और इनका रेशियो, डॉक्टर टू पीपल का रेशियो 1 डॉक्टर टू 4100 पीपल है। अच्छा। ये रेशियो मैं बता सकती हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब सिचुएशन इतनी खराब है तो इसके कॉजेज अलग अलग हैं। पहला तो ये कि ज़्यादा आपके पास प्रोसीजर्स नहीं है करवाने के लिए, ज़्यादा वास्ट डॉक्टर्स नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी ख़राब है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने उनके रिव्यूज़ पढ़े थे तो वहाँ पे लिखा था कि वेटिंग एरिया बहुत ख़राब है, कुछ हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, और कुछ वहाँ का कुछ हॉस्पिटल्स का जो है सैनिटरी डिपार्टमेंट जो है ठीक से काम नहीं करता। यार कुछ अच्छा है उधर?
सारी बुराइयां पता है तुम लोगों को, कोई अच्छी एक दो चीजें भी तो बता दो। प्रॉब्लम से बात करनी है ना। अच्छा सही है सब ओके। कुछ मसले हैं बस। अच्छा अच्छा हाँ आतिफ। अच्छा, तो यार हेल्थ सिस्टम जिस तरह से रोशनी ने बोला, सही गवर्नमेंट में आपके पास वही सेम लाइक इतने कुछ रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, सही है। आपके पास आईसीयू, बहुत आईसीयू स्पेशल केयर वगैरह आपके पास आई थिंक गिलगित में बहुत कम मिलेंगे आपको, अगर एक दो है तो वो भी आर्मी के हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा सही है। तो बाकी जितना चलता है मेजोरिटी आप प्राइवेट को ही लोग फॉलो करते हैं, लाइक वहाँ पे आसन हेल्थ सेंटर्स है, तो ज़्यादातर अगर देखो गिलगित में तो प्राइवेट चलते हैं। बात है। इससे हाँ बोलो बोलो बोलो। एक और यहाँ पर मसला इससे ये है, जो फीमेल्स इफेक्ट हो रही हैं इससे। हाँ बिल्कुल। सिर्फ 39 वुमेन जो हैं, जो वहाँ पर उस एरिया मतलब गिलगित में टोटली प्रेग्नेंट होती हैं, उसमें सिर्फ 39% जो हेल्थ केयर लेती हैं जाकर, और उसमें से सिर्फ 1000 में से 92 बच्चे जो पैदा होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं लाइव बर्थ के दौरान। तो आई थिंक ये बहुत ही सैड बात है कि जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कर रही हाँ है। सही। तो जिस तरह से रोशनी ने बोला हेल्थ वुमेन्स हेल्थ का इशू है, तो उसमें मुझे जो लगता है वो अर्ली मैरिजेस होते हैं, सही है। तो उसकी वजह से लाइक लोगों की हेल्थ अफेक्ट होती है, सही। बच्चे जो आते हैं तो जिस तरह रोशनी ने बोला बहुत कम लोग होते हैं, तो ये मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है, सही है। इस पे भी अर्ली मैरिजेस को रोकने हाँ अर्ली मैरिजेस को रोकना काफी चाहिए। एक। हाँ, हाँ हाँ जो मतलब हम बात कर रहा हूँ अर्ली मैरिज, ये बहुत कम जी छोटे छोटे इलाकों में होते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। तो हम्म। इसी तरह यार गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करे हेल्थ केयर की बेटरमेंट के लिए। यार हेल्थ केयर के लिए तो गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। अर्ली हाँ, मैरिजेस एक कल्चर होता है, ठीक है। वो ये कल्चर नहीं ऐसा है ना, नहीं, देखिए आपके एक पास कल्चर होता अवेयर है। अवेयर लोगों के अवेयरनेस की बात है ना। अगर एक लड़की किसी फैमिली में लाइक हाँ पढ़ यू रही है, राइट। सही है, तो आप नॉर्मली अगर नॉर्मल लाइफ में अगर देखें तो सही है, 18 ईयर्स में उनका कॉलेज हो जाता है, कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है, 24-25 में नॉर्मल मैरिजेस होते हैं, वहाँ पे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जितने नहीं होते, ये कोई कल्चर नहीं है, सही है ना। तो ये एक मतलब लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह। सही। और टॉपिक और है हमारे पास इश्यूज प्रॉब्लम्स हाँ, और भी हैं तो चलो। इसके बाद जो हाँ बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बोलो का रोशनी। मसला, जो मैंने कहा था कि हॉस्पिटल्स में सफाई नहीं होती ठीक से, उसी को लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी, गिलगित के पास 70,000 एक मेगावाट सेकेंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक सेकेंड, हॉस्पिटल में सफाई से बिजली का कैसे आपने रिलेट किया, प्लीज थोड़ा समझा दो। तो सफाई किससे सफाई होती है? पानी। सफाई ए नहीं, सफाई वो स्वीपर से होती है, झाड़ू मारता है वो। सफाई को आपने तो बिजली से कैसे किया? आपके तब यहाँ पानी यार स्वीपर्स की बिजली, नहीं आपके यहाँ स्वीपर्स बिजली पे चलते हैं? नहीं देखे ना, नहीं, वैक्यूम क्लीनर्स पानी तो नहीं मतलब झाड़ू से तो नहीं। वैक्यूम क्लीनर से कहीं भी नहीं होते यूज हॉस्पिटल्स में। आप नहीं, अमेरिका मॉप में से नहीं होते रहते। देखिए, मतलब कौन से हॉस्पिटल में होते हैं, नाम मॉप बताना। हाँ मॉप, अच्छा चलो मॉप्स मॉप पर आ वगैरह। जाओ। हाँ वो कौन करता है वो भी स्वीपर करता है। तो तो मैंने देखे हैं ना हॉस्पिटल्स, मैं हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक ही थी, इलेक्ट्रिक मॉप्स, हॉस्पिटल में थी। इलेक्ट्रिक मॉप्स देखे आपने? आप सुने, मेरी बात तो सुने आप। अच्छा पानी सुन की रहा हूँ। जरूरत होती है, तो पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सही। तो इस तरह पानी रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल से। रिलेटेड नहीं है, तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। related नहीं है, पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पानी, करता है। मेरी बात सुनो, जिससे वो मोब एम नॉप लगता है, वो एक बकेट होता है, एक बकेट से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो मैं डायरेक्टली थोड़ी कह रही हूँ कि यार वो देखो ना, हॉस्पिटल वो मुहावरे है ना कि बात कर। कतरा कतरा समंदर बनता है। यार ये मैं बहुत बस बड़ी चुस्ती, ये चुस्ती। मैं लिंक पर आ रही हूँ खाली। अच्छा ना, अब ठीक है। अच्छा चलो सही है। हॉस्पिटल से रिलेटेड है ये पानी। मैं एक डिफरेंट ही टॉपिक ला रही हूँ, कोई जो बिल्कुल हाँ रिलेटेड नहीं सही है है सफाई से। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी 70,000 मेगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की।
जो कि इस्तेमाल नहीं हुई जा रही। इतना सारा पानी वहाँ पर है, पर कोई भी ऐसे प्लांट्स मैंने देखे नहीं जिससे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। अब ये मसला क्यों है? क्योंकि हुंजा के कुछ एरियाज में ओवर 16 आवर्स लोड शेडिंग होती है, ठीक है, अच्छा। और ज्यादा पानी होने के बावजूद भी वहाँ के बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती। उसके अलावा जो रोड्स हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी। रात को आते हुए हमें बस इसी बात का ख्याल रखना होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो उनकी हेडलाइट की लाइट जो है वो रोड लाइट अप कर रही होती है। आई थिंक गवर्नमेंट को फौरन इस पे कुछ करना चाहिए, बिकॉज सारे लोग उसी रोड से आते हैं, कुछ हो गया। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम मेरे पास था सही जो है वो था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। सही लोग मतलब कब जाना वगैरह होती है वहाँ पे, लेकिन अगर आप देखो साल में लाइक आपके पास जो फार्मिंग का वो होता है सीज़न होता है वो आपके पास आई थिंक मई जून जुलाई अगस्त तक होता है। अगस्त तक नहीं होता, सॉरी जुलाई तक। जुलाई के बाद वहाँ पे सर्दी पड़ती है, सबका काम रुक जाता है। सही है, एंड उनको पूरा साल उसी पे लाइक गुजारा करना होता है। तो इसलिए जॉब की कमी है वहाँ पे, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जॉब से। अभी रैप अप नहीं हो सकता, अब हमारी लड़ाई होने लगी है। हाँ बताओ मुझे निकलना है अभी। यार। रोशनी जाना चाहती है, इसलिए हम रोशनी को अलविदाई खत भेज रहे हैं। और रोशनी बाय बाय, हम थोड़ा सा लड़ लें, उसके बाद हम भी रैप अप कर देंगे। सिर्फ 2 5 10 मिनट की बात है। ओके, सो यू मे गो नाउ। हाँ बोलो, बताओ भैया आतिफ, क्या मसला है तुम्हें? यार थैंक यू प्रॉब्लम्स इस तरह रोशनी। से मैंने शेयर किए थे। सही है लाइक मैं आप लीव कर दूँ ना? हाँ आपकी मर्जी है, अगर आप रहना चाहती तो रहो, अगर आप तो जाने तो वो हम कोई मसला नहीं ठीक है, है। ना पैसे। बाय बाय। हाँ अच्छा, तो जिस तरह से यार प्रॉब्लम्स की हमने बात की, सही उसमें हमने एजुकेशन सिस्टम की पे बात की, सही रोड्स पे हम्म, बात की, जिन पे लाइक गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए। सही है लाइक अभी देखो तो नहीं आप कह रहे लोग थे बुरी मैं तरह से डिफेंड मतलब करूँ फेस उसको, कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को। आप कह रहे थे मैं उनको डिफेंड करूँ, कि मैं बोलूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइक हाँ, मैं ऐसा क्यों बोलूँ? आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं बोलूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? लाइक मैं समझ नहीं, लाइक अगर आप पॉडकास्ट करवा रहे हैं सही, तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं आपको मालूम होंगे। लाइक अगर आप बोलो सही है कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे कुछ, यार गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकते हैं ना आप। हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ फिर लास्ट। हमारे भी सेम थॉट, तुम्हारे भी या नहीं, जैसे आप कह क्या रहे थे चीज़। कि उधर आपने कहा कि उधर हायर एजुकेशन में मसला है, ठीक है, तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि उधर हाँ सिर्फ दो बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, एक कराक्रम यूनिवर्सिटी है और दूसरी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, तो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाउ कैन आई डिफेंड दैट पॉइंट? बट ऑन द हाँ अदर हैंड वो इफ यू कैन, अगर आप स्कूल्स के बारे में बात करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं भाई, स्कूल्स क्यों, किस बात में, पिछले इतने ज़्यादा तो इनोवेशन हुए स्कूल्स के। हाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन देखिए नहीं ना, है। हाँ बोलो। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा था मैं। सही लोग मतलब हमेशा प्राइवेट स्कूल्स को चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ चूजिंग गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि उनको मालूम है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलनी है। तो हम्म, दैट्स वाई मतलब लोग तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सही है, गवर्नमेंट ने चाहे जितने स्कूल बिल्ड किए होंगे, लेकिन उनके काम के तो नहीं आए ना लोग। बिल्कुल यू राइट। सही है। नहीं तो अब आपने कहा कि मैं आपको वो करूं, अब हम क्या, ऐसा क्या करें कि आप खुश हो जाओ कि यार हमें मिल गई है वो अपनी, क्या कहते हैं, हाँ अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मिल आइडेंटिटी। गई है। क्यों, किस तरीके की आइडेंटिटी चाहते हो आप क्या चाहते हो कि आपको अलग स्टेट बना दिया जाए या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है? एक डिसाइड कर लो ना। यार देखो ना, लाइक आप अगर किसी भी अपने सूबे को या छोटे से इलाके को सेपरेट करके बोलते हैं आप कोई कंट्री बनाओ या अपने लिए स्टेट बनाओ, तो वो लाइक इम्पॉसिबल काम है। हाँ सही, आप बिल्कुल। गिलगित के लिए आप गिलगित को डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप सेपरेट हो जाइए स्टेट बने। सही है लाइक हम्म, हाँ, मेकिंग गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस इंस्टेड ऑफ नहीं, लाइक आप गिलगित बल्तिस्तान को एक स्टेट बना ले, पार्ट तो आपका ही रहेगा। सही है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ प्रोविंस, प्रोविंस बनाओगे राइट्स देनी पड़ेंगी, देन राइट्स भी मिल जाएंगे। सही, राइट्स भी पाकिस्तान देगी, लेकिन आपको क्या ये तसल्ली है कि इंडिया इस पे केस नहीं करेगी या
वगैरह इंडिया आपको ऐसे ही छोड़ देगी कि आप इसको अपना प्रोविंस या अपना पार्ट बना रहे हो? तो ये देखो, अभी ये तो मेरा पॉइंट था ना कि ये तो बात मुझे हाँ। बोलनी चाहिए थी। अब आप अगर मांग रहे हो कि आपको पाकिस्तानी आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको ये बातें सारी समझनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम लोग को नहीं मिल रही है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हमें मिल जाती। तो नहीं, देखिए ना, आप प्रोविंस बना रहे हैं, मैं सही है, पाकिस्तान प्रोविंस बना रही है मैं, अगर तो उनको आगे जो मसले फेस करने पड़ेंगे वो क्या करने के काबिल है? तो मतलब अगर देखो प्रोविंस किसी के को जगह में वो शौक तो नहीं स्टेट है, बनाए, देखो किसी को शौक तो नहीं स्टेट है ना कि बनाए। अपना एक अलग ही मतलब कि एक जो आपका प्रोविंस है उसको उठा के साइड पे फेंक दे और बोल दे ये हमारा हिस्सा नहीं है। किसी को ऐसा शौक नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसे हम्म। इंटरनेशनल प्रेशर्स वगैरह होते हैं, एंड वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये एक बहुत समझने वालों के लिए एक बहुत समझने वाली बात है कि हम लोग हाँ बिल्कुल, पैसों वो पर आपकी बात दूसरों से बिल्कुल पैसे लेकर चलते हैं। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि नहीं बेटा हम लोग अपना मतलब कि जो घर में मेरे घर में काम करने आ रहा है बंदा जो मेरे से पैसे ले रहा है, या मेरे घर के बाहर जो पैसे मांगने वाले बाबा जी आ रहे हैं, वो कल को आके मुझे आंखें नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको पता है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, ठीक है। या वो मैं मेरे से वो उधार लिए, उन्होंने मेरे से उधार लिया हुआ है, तो मैं उन पर कल ही केस कर सकता हूँ कि मुझे मेरा उधार वापस करो। लेकिन देखिए ना यार, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से लोन लेते या किसी आईएमएफ वगैरह से लेते, लेकिन दे कांट रूल ऑन यू ना, आप पे कोई हावी तो नहीं कि आप यही करें, आपको मतलब प्रेशराइज नहीं तो वो नहीं किया होते हैं, जा वो रहा, सही है? प्रेशराइज करते हैं। मैं आपको बताता आपके हूँ, जब यहाँ पे। आपकी कंट्री इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाती है तो उसको लोन्स लेने पड़ते हैं। अब आप कह दो कि लोन्स ना लें तो मुल्क नहीं हम्म। चलेगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा छोड़ा नहीं गया कि मुल्क ऐसे चल चल लोन्स के बगैर। जब आप लोन्स ले रहे हो तो फिर वो अपनी शरायत रखते हैं कि वो ये नहीं कहते कि अच्छा जी आप आ गए प्लीज लोन ले लें। वो आपको बोलते हैं नहीं, डॉलर का रेट ऊपर बढ़ाओ, ठीक है, अपने मुल्क में जीएसटीज बढ़ाओ, अपने मुल्क में ये चीज कम करो, अपने हमारी ये बात मानो कि तुम्हें लोन मिलेगा। लोन नहीं लोगे तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो जब लोन लेने जाओगे तो वो कोई ना कोई शरायत आपके सामने रखेंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ जी आतिफ साहब आप आ गए हैं लोन आपका हो गया। तो आप देखें ना, आप प्रोविंस भी नहीं बना सकते, सही है, ये मानते हैं आप? नहीं ये देखो, अभी एक मीटिंग हुई है, अभी लास्ट वीक ही हुई है। लास्ट हम्म। वीक ये कमर जो हमारे हैं चीफ फार्मर साहब, क्या नाम है इनका, कमर जावेद बाजवा, बाजवा। तो ये इनसे मुलाकात हुई है, बाकी सब लीडर्स की जो है अपोजिशन में भी और जो आपकी गवर्नमेंट में भी है। और ये जो मेन इसका टॉपिक था वो यही था, गिलगित बल्तिस्तान। सो दैट मीन्स दे आर सीरियस ऑन दिस टॉपिक। तो मतलब ये नोबडी नोज कि आगे फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि गिलगित को भी पाकिस्तान का इशू वो हिस्सा बना दिया जाए, जैसे कि हमारे मैप्स में तो हाँ दिखाया जाता है। बिल्कुल, अगर देखो यार, मतलब आपको कुछ कंफर्म नहीं कि आपकी प्रोविंस बनेगी भी नहीं बनेगी, सही है, फिर लाइक जब तक कंप्लीट डिसीजन नहीं हो, हम इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं है ना कि लाइक आप इंडिया को बोले भाई हमने गिलगित बल्तिस्तान पे अपना स्टेट मतलब अपने प्रोविंस में उसको शामिल करना है, सही है, तो हम्म। ये लाइक इम्पॉसिबल है, सही है। तो वहाँ पे और फिर अगर आपको मालूम होता है कि पाकिस्तान को पता चलता है कि ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनने वाला, तो वो अपने वहाँ पे लाइक इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, लाइक यूनिवर्सिटीज क्यों बनेगी, लोगों की बेइज्जती क्यों चाहेगी? तो ये बात है। चलो मतलब कि अब आपको अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो आप ढूंढ रहे थे उसका आपको आंसर मिल गया। हाँ बिल्कुल। चलो फिर पॉडकास्ट खत्म करें। चले, सही है। तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। सबसे पहले हमारे पास था आइडेंटिटी, ठीक है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी। उसके बाद लेकर आए हेल्थ हायर केयर से एजुकेशन। हायर, उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद आए वो मेंटल हेल्थ से रोशनी लेकर आई हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर की सफाई से वो लेकर आई हमें कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी से वो लेकर आई हमें स्ट्रीट लाइट्स पे, स्ट्रीट लाइट्स पे, स्ट्रीट हाँ। लाइट से वो हमें लेकर आई हाईवेज और रोड्स पे, रोड से वापस आतिफ साहब ने कहा कि डीप डाउन जाना चाहिए हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे बात करने के लिए, तो हम उस पर डीप डाउन भी गए, हमने उस पर भी बात की। तो जिस तरीके से इन्होंने रिलेट किए हैं आपस में टॉपिक्स को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और कुछ फैक्ट्स में तो मेरी और रोशनी की वो मजे की एक डिस्कस वो भी हो गई थी, तो कन्वर्सेशन। तो ये आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है _teen.talks, उसको जाके आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको भी हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का पार्ट बनना है तो हम लोग को डीएम करिए या मेल कीजिए। बाय बाय।